तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं भाई कि पाकिस्तान के रिश्ते भाई डे बाय डे अरब देशों से बिगड़ते जा रहे हैं, और उसी की दूसरी तरफ देखें तो जो भारत है, भारत के रिश्ते भाई अरब देशों या मुस्लिम कंट्रीज से बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो इसी को लेके भाई आजकल अरब देश भाई इंडिया के त्यौहार भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके गाने भी गा रहे हैं हमारे देश के। तो यही चीज़ भाई पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही है, एक रिपोर्टर ने दिखा रहे हैं, और उनका ओपिनियन जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि वो खुद मुस्लिम देश होके उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो चलो वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि आगे वो क्या बोलते हैं। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक जी। सर एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं दुबई, जी सर उसके शेख लोग कुछ कर रहे हैं। of Diwali, and I loved each and every piece of the mithai that I tried, the Indian sweets that I got to experience. तेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना जा मेरे ख्याल में भाजी ये दीन से दूरी है। इसराइल को ऐसे तस्लीम करने के बहाने हिले ढूंढ रहे हैं। दुबई ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी, तो ऐसे ही है। बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है अच्छा। इस मामले में। हाँ जी, आज इस पे भी प्रेशर डालेंगे फिर कि आप भी तस्लीम करें, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर तो है इसराइल को भी। इसराइल अगर अभी पाकिस्तान ने हालांकि ठोस वो नहीं दिया बयान कि हम किस तरफ हैं, ये तो बस मिला जुला बयान दे रहे हैं। उन पे ज्यादती हो रही है, उन पे ज्यादती हो रही है, ये नहीं कह रहे कि कौन ज्यादती कर रहे हैं हो रहे क्या हैं। हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी। हालांकि बड़ी इंडिया में भी बहुत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, लेकिन वो कोई वो नहीं वजूहत दे रहा। फिर उनके आगे हम बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम क्यों में नहीं इतनी बोल पावर सकते? है। ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है। हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा। गवर्नमेंट जो है मैंने सोचा भाई ये बोलने वाला कि हमारे अंदर पावर नहीं है लेकिन जज्बा है, जैसे कि हमेशा से बोलते हैं भाई कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन जज्बा सबसे ज़्यादा भारत देश के लोगों से ज़्यादा है इनके पास, क्योंकि एक ही चीज़ है, जज्बा। जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अब अफगानिस्तान को कर रहा है। हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस वो बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछले दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ था, अभिनंदन, दूसरे दिन ही वापस किया। इमरान खान ने ट्रेड भी तो बंद कर दी थी ना। बस ऐसे ही है। हम ये भी कुछ भी बोल रहे हैं कि अभिनंदन को ऐसे छोड़ दे, जबकि इनके असेंबली में अगर आप देखोगे तो भाई इनकी एक लेडी थी, उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि भाई कि इनके जो नेता थे उनके पैर काँप रहे थे जब अभिनंदन को इन्होंने पकड़ा था। तो इंडिया अगले दिन अटैक करने वाला था, और उसी को सुन के पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता उनके भाई पैर काँप रहे थे, जो इनके आर्मी चीफ है उनके पैर काँप रहे थे। तभी अभिनंदन को इन्होंने बड़े प्यार से बड़ी जल्दी छोड़ दिया, और ये कह रहे हैं कि अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमने अभिनंदन को छोड़ा। ये इंडियन जो है ना वो असली दुश्मन है। अच्छा। 3-4 वारें हो चुकी हैं, तो इस वजह से तो आपको ऐसा पता है वॉर्स किसने शुरू की हुई है? इंडिया ने या पाकिस्तान ने? मेरे ख्याल में तो जाहिर है जो ज्यादा पावरफुल होता है पहले वो ही चमाटा मारता है। अच्छा। कोई भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी भाई हैं। अच्छा, कौन किसने शुरू मेरे ख्याल में तो इंडिया में, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया चाहता था कि मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा। वो अच्छा, तो जीता कौन है? इंडिया जीता है या हम जीते थे? 65 की जंग तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान जीता था, लेकिन 71 जो है ना वो हम हारे हैं, क्योंकि हमने अपना आधा टुकड़ा दे दिया है। आधा टुकड़ा दिया तो वो देखिए कितने खुशहाल है, उनका टका कितना चला गया। हाँ जी, वो ऊपर चले गए। हम जो है ना, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के भाई इनके हिस्ट्रीकारों ने ये इतिहास की किताबें लिखी हैं कि ये
1965 की जंग जीत गए, 72 की जीत गए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। और इतनी बुरी बुरी तरह हारे हैं, 90 हज़ार इनके सैनिक बेचारे यहाँ से कान पकड़ के गए हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। और ये अभी भी बोल रहे हैं कि हम जीते 1965 की जंग। कुछ भी बोलते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से ये सब पढ़ के आए हैं। इस्लाम उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया। तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं ना, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है, क्यों? अमल नहीं है, हराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहात है उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लगना, और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहात? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फ़र्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। फिर ये अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, हमारे करने के बाद 100 बंदों को खुद बताते हैं। मेन चीज़ जो है, इसलिए पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तानियों को पसंद तो किया जाता है क्योंकि हर फील्ड में होते तो मौजूद हैं और अच्छे टैलेंट में मौजूद होते हैं। जेलसी भी है साथ, और प्लस ये है कि इनके ऊपर ब्लेम गेम भी होती है। जैसे दुबई में हुआ था कि चावल पाकिस्तान का, प्रिंटिंग उस पर थी इंडिया की, और इंडिया के चावल पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का चावल सबसे अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का चावल सबसे अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि वहाँ रेट बहुत महंगे हो गए हैं चावलों के भी। महंगाई आसमान छू रही है, और ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के से पाकिस्तान से लेके इंडिया के टैक्स छाप के बाहर बेच रहे हैं। हमारे पास बहुत चावल है भाई। बाहर हैं, पीछे पैसे नहीं भेजे उन्होंने, जी चोरी करनी जो मर्जी हो। क्या हम जैसा होना चाहिए या हिंदुस्तान जैसा होना चाहिए? ना उन जैसा नाम जैसा, अच्छा, तो करना क्या चाहिए? एतदाल बेहतर है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि आपने चलना है तो इस तरीके से चलें कि किसी को ये ना फील हो कि चापलूसी कर रहे हो, किसी को ये फील ना हो कि ये बदतमीजी कर रहा है। क्या वजूहात है कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा पैसों पे नौकरी मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, उनमें ऐसी क्या है? एजुकेशन है, क्या है? नहीं, गलत बात। गलत बात है आपके पास डाटा है? सर। सऊदी के अंदर अभी लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि अपने भिखारियों को निकालें, अपने भिखारियों को पाकिस्तान में बहुत बड़ा बुलाएं। आप हाँ, अभी भाई कुछ टाइम न्यूज आई थी कि जब पाकिस्तान के लोग हैं भाई, वो सऊदी में जा जाके भीख मांग रहे, तो पाकिस्तान अपने देश के भिखारी को बुला ले। क्या यार, कैसे जितने भी कैसे। बड़े डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है, तो वो पाकिस्तानी बैठे। अच्छा, तो गूगल का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? ये यूट्यूब का CEO सीईओ कौन है? ये भी गेम है ना। सर एक मिनट इधर आइएगा, एक मिनट आइएगा। ये भी गेम सर है। सर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मतलब गूगल का, यूट्यूब का, माइक्रोसॉफ्ट का, आईएमएफ का, सबके जो सीईओज हैं या बड़े बड़े जो पोस्ट पे, वो पाकिस्तानी है। कैसा है? पाकिस्तानी है। सर कह रहे हैं हाँ, मैं- पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है ना। इंडियन होंगे, यूरोप के होंगे, पाकिस्तानी नहीं है। होंगे सवालिया निशान पे ये ना जाए। नहीं, मैं अगर आपको हो बताता हूँ, सर मैं अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना, अभी देख लेते हैं। ये देखिए गूगल सीईओ, ये देखिए सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यूट्यूब सीईओ, ये इंटरनेशनल गेम है, आप समझ। ये देखिए नील लोगों को नहीं पता। वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पोजीशन थी, आप लोगों को नहीं पता। क्या पोजीशन? टोटल आईटी का जो सिटी बनना था वो दुबई में बनना था, ठीक है, वो इंडिया शिफ्ट हो गया। आपका नादरा का पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन डाटा सेटअप है। इसको चेक करें ना कि नादरा है क्या, पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले हम जैसे बेवकूफ़ हैं। सही कह रहे हैं सर। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन नादरा के अंदर जो घपले हो रहे हैं, जो फेक आईडीज बन रहे हैं और इतने इतने बड़े ब्लंडर्स आ रहे हैं, वो भी तो हमारे नादरा के वो अंदर तो है। हमारे जरासीम में है ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी वजह है कि हमारी 3 नस्लों से जो हमें मिल रहा है ना, वही हमने आगे डिलीवर करना है। दुबई सऊदी, दरअसल आप किस इशू पे बात कर रहे हैं वो मुझे, अगर आप दुबई और सऊदी के अंदर, अभी मैं सुना रही थी सर को कि भजन वगैरह गाए जा रहे हैं दुबई के अंदर, और शेख लोग गा रहे हैं। ये मैं आपको भी सुना देती हूँ। नहीं सर, एक मिनट, बस एक मिनट, ज्यादा नहीं। ये देखे, तो ये सर कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है। ये सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं अभी, म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीज़ों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी आबादी, पॉपुलेशन कितनी है, 22 से 25, उनकी कितनी है? 13 अरब। तो बिजनेस उनको देना है कि हमको देना है? सर हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है। चाहे जो भी, चाहे चाहे पहले पे हम 5वें पे हैं। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। नहीं, उन ये लोगों बात ने सही कह रहे नहीं हैं, काटना। ये बात सही कह रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत डिपेंड करती है। पॉपुलेशन का मतलब है, इजराइल कितना सा मुल्क है, हाँ, छोटा सा मुल्क है ना, जी, लेकिन मैम। टेक्नोलॉजी में देखे कितना मैं बड़ा है। बताता हूँ, पहले ये बात सुन ले। हर बंदा जो पॉपुलेशन है ना, ये यूजर है।
ये हर चीज़ जो बिकती है ना, सर्दी का मौसम आता है सर्दी की चीज़ें बिकती हैं, गर्मी का मौसम आता है गर्मी की चीज़ें बिकती हैं। इसकी रीज़न है पॉपुलेशन। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे बिजनेस है। इंडिया को इस वजह से प्रेफर करते हैं, वो पॉपुलेशन को उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत बड़ी मंडी है, अगर उनकी कंज्यूमर बहुत है। अगर उनकी पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन हमारे जैसे होते हैं कि आते ही अपना फायदा देख के इंडस्ट्री ना लगने देते, तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री जाती? बेसिकली मसला ये है, मसला हमारी जड़ खराब है। हम्म। जड़ जड़ किसे कहते हैं? लोगों को रोजी रोटी के पीछे लगाया हुआ है। बिजनेस के अलावा इस्लाम आने से पहले आपको पता था, शायद हिस्ट्री में आपने सुना हो कि खाना काबा का नंगा तवाफ करते थे लोग जहालियत के दौर में, ठीक हो गए। अभी जो पोजीशन है, फिर वही वर्डिंग आ जाएगी हराम। हराम जिस जिस्म में जाना शुरू हो जाता है ना, उससे आप हलाल के काम की तवक्को ना रखें, फिर वो नस्ल दर नस्ल डिलीवर होता है। तो हमारे इधर रिश्वत की पोजीशन ये है कि देने वाला और लेने वाला कभी वो जल्दी में होता है, कभी वो जल्दी में होता है कि यार काम ख़त्म करो, लेट हो रहे हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी ज़ाती राय है ना, ये जो अरब ममालिक है ना, ये इसराइल की तरफ काफ़ी मतलब कि उसे मानते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये बेसिकली मेरे हिसाब से इस्लाम से दूरी है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी वो मेन थी। उसके बाद जो ये अल सऊद जो है, ये ज़्यादा उनके साथ फेवर में है। जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है, इसराइल में आती है, वो सबसे पहले इनके पास आती है। ये बेसिकली सारे याश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, जिसकी नेमतों से ये माला माल है। और इसीलिए मेरा ख्याल बेसिकली ये बोल रहे हैं भाई अरब वालों को कि भाई वो अय्याश हैं और उनको जो भी देना है कि भाई भगवान की देना, जैसे पेट्रोल और वहाँ से वो निकलता है, रॉ ऑयल निकलता है, तो भगवान की देना है वो, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते नहीं भाई। ज़्यादा मेहनत करते नहीं करते भाई, तुम सबके देश से आगे हैं वो, पहली बात। और दूसरी बात भाई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स उनसे लेते हैं टेक्नोलॉजी, इसलिए लेते हैं कि भाई अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे के देश पे हमला करें, ठीक है। और इजराइल के बारे में भी इतना बोलते हैं, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन भाई उसके बावजूद भी भाई वो टेक्नोलॉजी में कितने देशों से आगे है। और इजराइल जहाँ पर है उसका जोग्राफिकल एरिया के मुताबिक उसके भाई जितनी भी कंट्रीज है सारी की सारी उसकी दुश्मन है, लेकिन उस पर कब्जा कोई नहीं कर पाता, ना उससे कोई जीत पाता है। और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन मैटर करती है। भाई पॉपुलेशन मैटर करती है एक जगह पे, लेकिन भाई उस पॉपुलेशन को यूज़ भी तो करना तुम्हें आना चाहिए। जैसे भारत था भाई, पहले भी भारत के लोग थे, लेकिन भारत इतना तेज़ नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से अब भाई भारत के लोग बहुत आगे, तेज़ी से बहुत आगे निकल रहे हैं। इसलिए क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है वो कुछ चीज़ों में मदद कर रही है, बाहर का ट्रेड अब इधर लेके आ रही है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगा रही है, अलाउ कर रही है बाहर की कंट्रीज़ के लोगों को कि यहाँ इन्वेस्ट करें। ऐसे नहीं कि तुम बस पॉपुलेशन बढ़ा लो, इन्वेस्टमेंट और ये सब कुछ है नहीं, फॉरेन पॉलिसी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास लोग कैसे आएंगे भाई। रशिया से अपने ताल्लुकात मजबूत करते हैं, उनसे तेल सप्लाई वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ वो अपने मुल्क की मफाद में करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और पाकिस्तान की वजारती सतह पे बिल्कुल बेहद कमज़ोरी है इनकी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत से जो पढ़े लिखे एजुकेटर्स होते हैं, एजुकेशन हासिल करके जाते हैं दूसरे ममालिक में, दुबई में जाते हैं। काफ़ी हम पॉपुलेशन देखें तो दुबई के अंदर इंडियंस की बहुत पॉपुलेशन है और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तानी इस मुकाबले में बहुत कम है, तो इसी वजह से वो प्रमोट करते हैं इनके कल्चर को, ताकि ये भी खुश हों, थोड़े इंसेंटिवमेंट मिले इन्हें, और इस वजह से काफ़ी उन्हें प्रमोशन भी मिलती है क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है इस काम को। इसी वजह आप से डॉक्टरी की डिग्री ले रहे हो, आपने इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है, क्या फ्यूचर पाकिस्तान में आपका बेहतर है या अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाहर ज़्यादा अच्छा है? देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त सही हालत में नहीं है, तो मेरा तो यही होगा कि पाकिस्तान पेट्रोटिज्म के अलावा फिर भी हालात को देखा जाए तो बाहर का मैं प्रेफर करूँगा। बिल्कुल। ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी, ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन भी पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है वैसे। सर हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अब तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने, हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो
ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जुम्मला पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के। क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मुल्क है। क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते नहीं। तो भाई वीडियो आपने देख लिया कि वीडियो कैसा था, इनकी सोच क्या है। घूम फिर के यही बोल रहे हैं भाई कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो घूम फिर के अच्छे हैं, लेकिन अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। इस वास्ते भाई दुबई वाले उन्हें काम नहीं दे रहे हैं, या अरब वाले, अरब कंट्रीज उनको काम नहीं दे रहे। और भारत के लोग इसलिए अच्छे हैं कि भाई अच्छा बिहेवियर है उनका, और सिंपल सी बात है कि बिहेवियर तो अच्छा ही है भाई, और टेक्नोलॉजी में भी हम उनसे बेहतर हैं पाकिस्तान से, और एजुकेशन में बेहतर है भाई, इसलिए बाकी कंट्रीज़ वैल्यू करती है। और मेन चीज़ है ट्रेड हमारा भाई सबसे अच्छा है, और ट्रेड के ही ऊपर सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सच्ची बताऊँ तो, और किसी को किसी से मतलब नहीं होता। तो जो भारत का ट्रेड है बाकी कंट्रियों के साथ पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अच्छा है, और इसी करके भाई बाकी जो कंट्रीज़ हैं भारत का बहुत सपोर्ट करती हैं। और मेन बात यही है, बाकी तो भाई आप कुछ भी बोलते रहो, बोलने से तो क्या ही होता है। चलो यार वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।